लव, सेक्स एंड लाइफ। अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। गुड मॉर्निंग तंत्र लवर्स, इट्स माँ प्रेम असीमा हेयर। आई एम तंत्र थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर। आई एम फ्रॉम केरला। आज का विषय है योनि, द नेक्टर ऑफ ऑर्गेजमिक डिस्चार्ज। योनि से जो अमृत बहता है उसके बारे में आज हम व्याख्या करेंगे। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ जिन लोगों को नहीं पता तो उनके लिए ये टॉपिक आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। योनि मीन्स सैक्रेड प्लेस, सैक्रेड टेम्पल। योनि वो द्वार है जहाँ से हमारा प्रवेश द्वार है, जहाँ से हमारा जन्म होता है। तंत्र में योनि को बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, इसकी पूजा की जाती है। तंत्र में फीमेल को, वुमेन को गॉडेस बोला जाता है, देवी बोला जाता है। तो उसके हर शरीर की, हर अंग की, खासकर योनि की बहुत उसको पवित्र माना जाता है, बहुत उसकी पूजा की जाती है। तंत्र में फीमेल को भैरवी बोला जाता है। तो अमृता इज द मिस्टिकल वाटर ऑफ द फ्लोइंग फेमिनिन। अमृत जो कि योनि से फ्लो जिसका होता है, एक ऐसा तरल पदार्थ होता है जो योनि से बहता है, उसको स्क्विरट बोलते हैं। उसको अमृत बोला जाता है तंत्र की भाषा में, संस्कृत में। तो अमृत एक ऐसा रहस्यमयी पानी होता है जो कि फेमिनिन से फ्लो होता है, जो कि फेमिनिन से बहता है। एज शी ओपन्स हर सेल्फ टू लाइफ। और जब फेमिनिन होती है, जो फीमेल होती है, जब वो अपने आप को ओपन करती है अपनी लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, ए ट्रूली डिवाइन नेक्टर, तब वहाँ पर अमृत बहता है। जब एक औरत अपने आप को ओपन कर देती है, इस यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर देती है, डेडिकेटेड हो जाती है, तब वो अमृत उसके द्वारा बहता है। इट इज़ द फिजिकल मैनिफेस्टिंग सेक्सुअल एनर्जी। और ये जो है, ये हमारे शरीर से हमारा शरीर जो है वो एक्सपेंड होता है, हमारा शरीर खुलता है। हमारे शरीर के जितने भी रहस्यमयी द्वार होते हैं, जब वो खुलते हैं तो वहाँ से सेक्सुअल एनर्जी के थ्रू जो फ्लो होता है उसको अमृत बोला जाता है, उसको स्पिरिट बोला जाता है। दिस एक्सपीरियंस इज कॉमनली रेफर्ड टू एज स्क्विरटिंग। और ये जो अनुभव होता है, जो फ्लो का, जो बहाव का, योनि के द्वारा जो अनुभव होता है, उसको ही हम स्क्विरट बोलते हैं। इन ध्यान तंत्र इट इज़ रेफर्ड टू एज कालास। और तंत्र साधना में, तंत्र ध्यान में इसको कला भी बोलते हैं। इन एनिशियंट स्क्रिप्चर्स इट इज़ सेड दैट व्हेन अमृत फ्लो, जो हमारे एनिशियंट स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारी प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें कहा जाता है इस अमृत को, द अर्थ एंड ऑल इट्स इनहेबिटेंट आर हील्ड। जब ये अमृत निकलता है तो सारी पृथ्वी और मनुष्य जाति या सारे जीव, उन पर अमृत बरसता है। द नेचर ऑफ अमृता इज एस्कोट्रिक एंड इट इज़ डीपली कनेक्टेड विद द साइकिल ऑफ मून। जो अमृत का नेचर होता है वो बहुत गूढ़ होता है, वो बहुत रहस्यमयी होता है। एंड इट इज़ डीपली कनेक्टेड विद द साइकिल ऑफ द मून। और ये चंद्र के जो चक्र होते हैं उनसे जुड़ा होता है, उनसे इसका संबंध होता है, मून से, चांद से। दिस डिवाइन नेक्टर ओरिजिनेट्स फ्रॉम 3 सोर्सेस। और ये जो डिवाइन नेक्टर है, जो ये जो दिव्य अमृत है, इसके 3 स्रोत है कि ये कहाँ से निकलता है। फर्स्ट इज फ्रॉम द यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग से, यूरेथ्रा, थ्रू द वाल ऑफ द वेजाइना। और वेजाइना की जो वाल्स होती हैं, योनि के जो द्वार होते हैं साइडेड, उनसे। एंड थर्ड इज थ्रू द सर्वैक्स, और हमारे सर्वैक्स एरिया से। इट्स डेफिनेटली नॉट यूरिन एंड एम्प्टी ब्लड। और ये यूरिन नहीं होता, ये मूत्र नहीं होता, और ये एम्प्टी ब्लड भी नहीं होता। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी होती है, जो पीरियड्स होते हैं, जो पीरियड्स का ब्लड होता है, ये वो भी नहीं होता। फीमेल एजैकुलेशन स्मेल्स वंडरफुल।
फीमेल का जब इजैकुलेशन होता है तो उसकी जो स्मेल आती है वो वंडरफुल होती है, वो अपने आप में रहस्यमयी और अद्भुत होती है, वो बहुत गहरी होती है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम पी। और जो हम पेशाब करते हैं उससे उसकी स्मेल बहुत अलग होती है। अब आप इसको ये मत समझना कि वो मूत्र होता है। इट टेस्ट वेरी गुड टू, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बट नॉट डिस्चार्ज मैक्सिमम वोमेन, बट बहुत सारी वोमेन्स होती है जिनका ये डिस्चार्ज नहीं होता। बिकॉज इम्पोर्टेंट 45 to 60 मिनट्स लवली एंड हॉटेस्ट सेक्स दैट मैटर, क्योंकि जो स्त्री का शरीर है, ओशो ने भी कहा है, हमारी जो कामसूत्र है उसमें भी लिखा गया है कि वो पैसिव होता है। पैसिव मतलब उसकी जो एनर्जी है वो सोई रहती है, अगर उसको कोई जगाता है तभी वो जागती है, तभी वो एक्टिव होती है। ऑन द अदर हैंड मेल की जो एनर्जी है, मेल का जो नेचर है वो एक्टिव है, वो हमेशा एक्टिव रहता है। तो मेल इतनी जल्दबाजी करते हैं जब वो फिज़िकल रिलेशन बनाते हैं कि उनको 10, 15, 20 मिनट, 20 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10-15 मिनट में उनका एजैकुलेशन हो जाता है। तो और वोमेन को कामुक होने के लिए, अराउज होने के लिए कम से कम 45 मिनट या 60 मिनट लगता है। तो इसी कारण वोमेन्स का डिस्चार्ज नहीं होता, मोस्टली वोमेन, मैक्सिमम वोमेन का डिस्चार्ज नहीं होता। नील ऑर्गेजमिक हैपन्स द ट्रेजेडी ऑफ 99% फीमेल्स, और ये जो ट्रेजेडी है इसका जो आंकड़ा है वो 99% है। अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस रिलेटेड टॉपिक्स, और इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप मेरा ट्रीटमेंट ले सकते हो। द अमाउंट ऑफ द लिक्विड वेरियस फ्रॉम वोमेन टू वोमेन एंड फ्रॉम टू डे, और जो इस लिक्विड का जो अमाउंट होता है, जो क्वांटिटी, जो मात्रा होती है, वो वोमेन टू वोमेन चेंज होती रहती है और डे बाय डे भी चेंज होता रहता है, वो हमेशा एक ही मात्रा में नहीं विसर्जित होता। समटाइम्स ए फ्यू ड्रॉप्स ट्रिकल, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ कुछ बूंदें ड्रॉप्स होती हैं, कुछ बूंदें फ्लो होती हैं, गिरती हैं। एंड अदर टाइम्स द अमाउंट कैन बी क्वाइट सिग्निफिकेंट, और कई बार ऐसा होता है कि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। सम वुमेन कैन सोक द एंटायर बेड विद द अमाउंट ऑफ नेक्टर, कुछ एक वुमेन्स का इतना ज़्यादा मतलब वो कामुक हो जाती हैं, अराउज हो जाती है और ख़ुद को ओपन कर देती हैं कि उनका जो सारा बिस्तर है वो सारा बिस्तर ही गीला हो जाता है। इतनी मात्रा में, इतनी क्वांटिटी में ये जो द्रव्य पदार्थ है ये निकलता है, जिसको हम अमृत कहते हैं, जिसको हम स्क्विड कहते हैं। दीज लार्ज अमाउंट्स आर ट्रूली अमेजिंग, और जब इतनी मात्रा में, इतनी लार्ज क्वांटिटी में ये निकलता है तो ये अपने आप में अद्भुत होता है, ये वरदान होता है, ये आशीर्वाद होता है। जब ये हमारे शरीर से निकलता है योनि के थ्रू तो हम ब्लेस्ड होते हैं, उस टाइम हम एक डिवाइन स्टेज में होते हैं। ये हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें यह वरदान स्वरूप मिला है। इसके बाद वुमेन का जो स्त्रीत्व होता है वो पूरा का पूरा निखर कर बाहर आता है, जो भी हमारे भीतर दबा रहता है। एक स्त्री होना और एक स्त्रीत्व होना बहुत अलग बात है। स्त्रीत्व एक आशीर्वाद होता है, स्त्रीत्व एक साधना होती है। एंड डॉक्टर वॉन्ट गिव यू एन एक्सप्लेनेशन टू वाई इट हैपन्स, और डॉक्टरों के पास भी इसका कोई तथ्य, कोई तर्क नहीं है कि ये क्यों होता है। साइंटिस्ट भी इसको नहीं खोज पाए हैं। फीमेल इजैकुलेशन इज़ ए मिस्टिकल एक्सपीरियंस, फीमेल इजैकुलेशन जब होता है तो वो अपने आप में एक मिस्टीरियस होता है। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद योर कनेक्शन विद द साइकिल ऑफ द मून, और ये डायरेक्टली रिलेट होता है मून के साइकिल से, मून के चक्रास से। ऑन सम डेज ऑफ द मंथ स्क्विटिंग इज़ ईजियर देन ऑन अदर्स, और जब पूर्णिमा का समय होता है
तो उस टाइम जो ये अमृत निकलता है, उस टाइम जो ये स्पिरिट होता है, उस टाइम इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है और इसके लिए हमें कोई एफर्ट भी नहीं करना पड़ता बहुत ज़्यादा। जो साधक होते हैं, जो इस वे में साधना कर रहे हैं, तो उनके लिए पूर्णिमा का बहुत महत्व है। और दिस सैक्रेड लिक्विड इज़ वेरी प्रीसियस। ये जो पवित्र द्रव्य होता है, ये जो पवित्रता, जो अमृत निकलता है, ये अपने आप में बहुत डिवाइन है, बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। इट हैज़ लॉट्स ऑफ हीलिंग प्रॉपर्टी। इसमें बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टी होती हैं जो हमें हील करती है। एंड मेडिटेटिव पीपल ट्राई नॉट टू वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट। और जो मेडिटेटिव पीपल होते हैं, जो साधक होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इसकी एक भी ड्रॉप, एक भी बूंद व्यर्थ ना हो। दे विल ड्रिंक इट। वो उसे पीते हैं। रब इट ऑन द स्किन। और अपनी स्किन पर रब करते हैं। एंड यूज़ इट एज ए डिवाइन मेडिसिन। और वे इसका प्रयोग एक डिवाइन मेडिसिन के रूप में करते हैं। हाउ कैन वी इनकरेज अमृता। और हम ये जो अमृत है, हम इसको इनकरेज कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी डीपली रिलैक्स एंड इनक्रेडिबली अराउज्ड। सबसे ये जो अमृत है, ये निकलता कैसे है, ये फ्लो कैसे करता है, अब हम ये समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी डीपली रिलैक्स्ड। सबसे पहले हमें डीप रिलैक्स हो जाना चाहिए। अपनी जो सारी टेंशन्स हैं, वो सब की सब, मतलब तनाव मुक्त हमें हो जाना चाहिए। एंड इनक्रेडिबली अराउज्ड। और हमारे शरीर को हमें कामुकता की स्टेज पर लेकर जाना चाहिए। डू एवरीथिंग यू कैन टू एम्प्टी योर माइंड। और हमारे दिमाग में जितना भी कचरा है, जितने भी थॉट्स हैं, सब के सब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नो माइंड की स्टेज में चले जाएं। हमारे जो विचार हैं वो गायब हो जाएं। Do everything you can do, empty your mind. Second, train your vaginal muscles. और जो दूसरा है वो हमें एफर्ट, कोशिश या अभ्यास ये करना है कि हमारा जो वेजाइनल मसल्स हैं वो स्ट्रोंग हो। ए ग्रेट स्किल दैट वी लर्न विद द योनि एग प्रैक्टिस इज पुशिंग आउट विद दीज मसल्स। और इन मसल्स को स्ट्रोंग बनाने के लिए एक योनि एग आता है। अगर आप उसका यूज़ करते हो, अपने वेजाइना में उसको यूज़ करते हो, तो आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रोंग हो जाती है। मोस्ट कॉमनली इट रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड रिदम एंड फर्म स्टिमुलेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्पॉन्ज अराउंड द एरिया ऑफ ए एंड जी स्पॉट। और जो हमारा वेजाइना में ए और जी स्पॉट होता है, वही वो स्थान है जहाँ से ये अमृत निकलता है। जब हमारे शरीर एक रिदम में हो जाता है, हमारी एक हार्मनी बन जाती है, तभी इसका फ्लो होता है, तभी ये बहता है। द मोर वी ट्राई टू फोर्स इट, द मोर वी ब्लॉक इट फ्रॉम मैनिफेस्टिंग। और इसके लिए हमें ऐसी शरीर की स्थिति पैदा कर लेनी है कि हमें कोई एफर्ट नहीं करना है, हमें फोर्सफुली इसको बाहर नहीं निकालना है, हमें पुश नहीं करना है। अवॉइड जजमेंट ऑफ योर बॉडी फॉर नॉट डूइंग इट। और इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो गंदा है, ये तो गलत है, या हम खुद को अंदर से सिकोड़े रखते हैं। तो ऐसा जो हम खुद को जजमेंट करते रहते हैं, हम न्यायाधीश बने रहते हैं 24 घंटे, तो वो वाली स्टेज को ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है अपने माइंड को। एंड सिंपली अलाउ योर सेल्फ टू बी कंफर्टेबल एंड ओपन। और अपने आप को एक कंफर्टेबल की स्टेज में लेकर आना है, अपने आप को जितना हो सके उतना ओपन करना है। डोंट पुश और रश इट। और अंदर से ज़बरदस्ती खुद को धकेलना नहीं है। एक्चुअली तंत्र हमें, साधना हमें यही सिखाती है कि डूइंग से नॉन डूइंग में हम कैसे जाएं, कर्ता से हम अकर्ता की स्थिति में कैसे जाएं, कैसे वो अवेयरनेस के साथ, कैसे हम वॉचफुल के साथ, कैसे हम साक्षी भाव साधे कि जो भी हमारे शरीर के द्वारा हो रहा है ना, हम उसको दूर हट के देखते रहें।
अगर हम कर्ता बन जाते हैं तो हम अपने अंदर टेंशन और डिप्रेशन पैदा कर लेते हैं। फिर हमें प्रेशर होता है कि ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे हम ऑर्गेज़म के लिए अपने खुद से ही झगड़ा करते हैं, हम क्लाइमेक्स तक पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट करते हैं। एक तो होता है एफर्टलेस, हमें ऑर्गेज़म मिलता है। एक होता है कि एफर्ट, यानी हम अंदर टेंशन क्रिएट करके ऑर्गेज़म पाते हैं। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इसी प्रकार स्पिरिट भी अगर आपको फ्लो करना है अपनी वेजाइना से, तो आपको नो माइंड या फिर नॉन डूइंग की स्टेज में आना होगा। आपको एफर्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना है। आपको अपने भीतर समर्पण भाव करता है, तब अस्तित्व अपने आप आपके शरीर में उतरता है और ये चीज़ें अपने आप होती हैं। इसके लिए आपको एफर्ट नहीं करना होता। द नेचर ऑफ द फेमिनिन इज़ वाइल्ड, और जो फेमिनिन नेचर होता है वो वाइल्ड होता है, मिस्टिकल एंड डिवाइन, और वो दिव्य होता है अपने आप में। Perhaps through this you are beginning to see the wonders of the feminine expression. स्त्री की प्रकृति जंगली, रहस्यमय और दिव्य होती है। शायद इसी के जरिए आपको स्त्री अभिव्यक्ति का कमाल नज़र आने लगे। शायद इसी के थ्रू जो स्त्री है उसको उनका स्त्रीत्व मिल सके, और शायद इसी साधना के थ्रू जो मेल होते हैं उनको स्त्रीत्व का आभास हो सके कि स्त्रीत्व आखिर कितना एनर्जेटिक होता है। इसीलिए उसको शक्ति कहा जाता है, फीमेल को, फेमिनिन पावर को। वो अपने आप में बहुत रहस्यमयी होती है, बहुत डिवाइन होती है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इसलिए तंत्र में देवी की पूजा की जाती है। अभी तक हम खुद स्त्री होकर अपने शरीर को, अपने अस्तित्व को नहीं जान पाए हैं, और जब एक स्त्री अपने अस्तित्व को नहीं जान पाती तो फिर जो उसका पार्टनर है, जो मेल है, वो कैसे जानेगा। तो तंत्र साधना द्वारा हमारे शरीर के भीतर जितने भी रहस्य हैं उन सब के सबसे हमारा परिचय होता है। हमें लेयर बाय लेयर अपने डायमेंशंस का पता चलता जाता है। सिर्फ अभी तो हमें जो ये हमारा एक्सटर्नल बॉडी है, अभी तो हमें इसका भी अच्छे से नहीं पता, और इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर हैं जिनको हम 7 चक्र बोलते हैं, वो लेयर बाय लेयर जब ओपन होते जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड का रहस्य, जो हम हिंदुओं में बोलते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं पूरा यूनिवर्स हूँ। अभी आप आंखें बंद करके सोच के देखिए कि मैं पूरा यूनिवर्स हूँ, तो पता नहीं कितने ज़्यादा हमारे अंदर रहस्य होंगे, कितनी सारी चीज़ें होंगी जिनसे हम अनजान हैं। अभी तो हम बाहर की दुनिया में ही गायब रहते हैं। अभी तो हम जो दृश्य हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से बाहर संसार को देख रहे हैं, अभी तो हम उनमें ही उलझे रहते हैं। अभी हमें खुद का ज्ञान ही नहीं है। और मोस्टली पीपल 99% जो आदमी होते हैं वो सिर्फ बाहर की दुनिया को देखकर ही अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। और बहुत कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को जान पाते हैं, अपने अस्तित्व को पहचान पाते हैं। और जब हम अपने खुद के अस्तित्व को पहचान लेते हैं तो हम खुद अस्तित्व ही हो जाते हैं। ओशो बोलते हैं कि हम परमात्मा ही हो जाते हैं। एक इंसान एक परमात्मा को नहीं जान सकता। अगर वो परमात्मा होकर ही परमात्मा को जाना जा सकता है। तो आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, और पहले अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो भी आप इस विषय से रूबरू हुए होंगे। तो धन्यवाद आप लोगों का मेरा वीडियो सुनने के लिए। और एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जो साधना है तंत्र की, उसके प्रति मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ। कई बार आप लोगों की इंक्वायरी आती है कि तंत्र कैंप जैसे मैं करवाती रहती हूँ तो क्या आप पार्टनर प्रोवाइड करा दोगे। ये जब शब्द मैं सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और बहुत गंदा लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि आप पार्टनर किसको बोलते हो। पार्टनर, लाइफ पार्टनर हम किसको बोलते हैं। जीवन साथी हमारा कौन होता है, जिससे हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो, वही तो हमारा पार्टनर हो सकता है ना। पार्टनर कोई ऐसा तो नहीं होता है कि हम उसको मार्केट से खरीद के आप लोगों के सामने बिठा दें। अगर आप फीस डबल पे कर भी देते हो तो आपको क्या लगता है,
आपकी छोटी सी फीस से हम किसी जीवित इंसान को खरीद सकते हैं, और जीवित इंसान को मान लो उसकी बॉडी हमने खरीद भी ली कुछ एक टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए, तो क्या वो हमारा पार्टनर हो सकता है? उसके साथ हम तंत्र के गहरे प्रयोग कर सकते हैं। मैं नहीं कहती कि आपके लिए पार्टनर ज़रूरी है। अगर आपको तंत्र साधना सीखनी है तो आप सिंगल भी आ सकते हो, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। पहले आप खुद को इस लायक तो बनाइए कि आप तंत्र साधक हो सको। जरूरी नहीं है पार्टनर। एक्चुअली मैंने ओशो से सीखा है कि जब हम किसी चीज़ के लायक हो जाते हैं तो वो चीज़ हमें अपने आप मिल जाती है। तो सबसे पहले आप खुद को इस लायक बनाइए कि आप तंत्र साधक हो सको। बेसिक, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि तंत्र क्या होता है। इसके लिए ही मैं डेली वीडियो बनाती हूँ, डेली वीडियो अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे, ताकि आप लोगों को जानकारी हो जाए कि तंत्र में क्या क्या विषय होते हैं, तंत्र क्या होता है। अभी पीछे ही मेरे फ्रेंड्स हैं, वो कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने एक कैंप ज्वाइन किया था। वो गए थे कपल्स में, वो गए थे अपनी गहराइयों को छूने के लिए। बट वहाँ कैंप में क्या हुआ कि जो मेल है उसको अलग बैठा दिया, जो फीमेल है उसके साथ 3 पुरुषों को और बैठा दिया। तो उस लेडीज़ की कितनी बुरी हालत हुई होगी। 3 पुरुष उसके बीच में बैठे हैं, उनके बीच में वो बैठी है, और वो जो पार्टनर था वो उसको अलग बैठा दिया। तो जो तंत्र कैंप वाले मास्टर ये बोलते हैं कि हम आपको औरतें प्रोवाइड करा देंगे, कितना गंदा, कितना भद्दा शब्द लगता है अपने आप में। ये औरत प्रोवाइड कराई जाती है, और वो भी ऐसे साधना की जगह पर, जहाँ पर आप साधक, जहाँ पर आध्यात्मिक आपकी यात्रा शुरू हो रही है, जहाँ पर आप मेडिटेशन करने जा रहे हो, वहाँ पर औरतें आपको प्रोवाइड कराएंगे। कितने गलत सवाल आप पूछते हो। कई बार तो इतना गुस्सा आता है कि फ़ोन में घुस कर ही इसको मारो। बट ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों की गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती है जो तंत्र कैंप के नाम पर ये सब चीज़ें कराते हैं, जो आपसे डबल फीस लेते हैं कि हम आपको पार्टनर प्रोवाइड करा देंगे। पहले आप खुद को इस लायक बनाइए कि आप तंत्र साधक हो सको। आइए मेरी जगह, मेरे फार्म हाउस पर केरला में, और सारे मेडिटेशन सीखिए। संभोग से समाधि की ओर जो ओशो ने इतने सारे लेक्चर बोले हैं वो सुनिए। तंत्र क्या होता है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, अपने आपके अंदर, अपने भीतर स्टेबिलिटी लेकर आइए। उसके बाद आप तंत्र साधना की प्रैक्टिस करिए। अभी तो आप इसी लायक ही नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, सबकी शुरुआत 0 से ही होती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लायक नहीं हो, आज नहीं हो तो कल हो जाओगे। बट पहले जब आप इस लायक हो जाते हो ना, तो अस्तित्व अपने आप किसी भी रूप में आपके सामने आ जाता है। तब आपको ये शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पार्टनर नहीं है। बीस जनवरी को जो मेरा कैंप होने जा रहा है वो ऑफकोर्स कपल्स के लिए है। बट अगर आपको सिंगल भी बुकिंग करानी है तो आप 20 से पहले करा लीजिएगा, या फिर कैंप के बाद करा लीजिएगा। उसमें आप अपने बेसिक मेडिटेशन सीख सकते हो, आप अपनी यात्रा एटलीस्ट शुरू कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।